नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज के बारे में। आज की वीडियो में 8.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और किस प्रकार से इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का, जो कि फिक्स नंबर होते हैं, वेरिएबल्स, symbols representing unknown values like x, y, z and operation plus minus multiply divide। देखो algebraic एक्सप्रेशन में क्या क्या होगा। सबसे पहले कांस्टेंट होगा जो कि एक फिक्स नंबर होगा, जैसे 2, 3, 4, 5। उसके बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, फॉर एग्जांपल x, y, z। और इसके बाद इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कुछ ऑपरेशन के द्वारा हम एक साथ लाएंगे। ऑपरेशन होंगे, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक एग्जांपल दिया है मैंने 5x + 3। आप देख सकते हैं यहां पर 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड नंबर है। उसके बाद x एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। वेरिएबल अननोन होता है एंड इन दोनों को हमने कनेक्ट किससे किया है, एडिशन से। एक अनदर एग्जांपल है x, y, z -4y + 1। अब देखो इन सभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हमने क्या किया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा एक इक्वेशन बना दिया है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद टर्म। अब देखो हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है टर्म। ए पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन साइन। देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के द्वारा सेपरेट, अलग किया जाता है। एग्जांपल के लिए 5x + 3x - 7। अब इसमें टर्म क्या होंगी, 5x², 3x और 7। तो ये होता है टर्म किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। उसके बाद आएगा कोएफिशिएंट, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ टर्म, किसी भी टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट। फॉर एग्जांपल -4xy, इस टर्म, ये क्या है, टर्म है -4xy। इस टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, -4, तो कोएफिशिएंट होगा -4। ठीक है। उसके बाद फैक्टर, पार्ट्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू फॉर्म ए फैक्टर। एग्जांपल के लिए अब देखो 3xy, ठीक है, अगर मैं 3xy के फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, 3x और y। तो इस प्रकार से हमने जाना टर्म के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में और फैक्टर्स के बारे में। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने क्लास 7 में जरूर पढ़ा होगा। 7 में थोड़ा लिमिटेड था, अब हम थोड़ा लेवल अप करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मोनोमियल, जिसमें केवल एक टर्म हो, एग्जांपल 3x। उसके बाद बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो, आप देख सकते हैं x + 2, इसमें 2 टर्म है। ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो, x² + 3x + 2।
एंड पॉलिनोमियल जिसमें 3 से मोर देन 3 टर्म हो, x³ 2x² 5x प्लस 2। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो और पॉलिनोमियल जिसमें 3 से अधिक टर्म हो। उसके बाद आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, देखते हैं। सबसे पहले कंबाइंड लाइक टर्म। हम लाइक टर्म मतलब एक जैसे टर्म को कंबाइन करेंगे। टर्म्स विथ सेम वेरिएबल जिसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर्स भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो 3x प्लस 4y, इन्हें हमें एडिशन करना है 5x माइनस 2y। तो सबसे पहले हम कंबाइंड टर्म करेंगे। कंबाइंड देखो 3x प्लस 5x, इन दोनों में ही x सेम वेरिएबल है और x का पावर 1 और x का पावर 1 है, तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो आएगा 8x। 4y माइनस 2y, दोनों में ही वेरिएबल y है और y का टर्म 1 है, y का पावर 1 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2y। तो इस प्रकार से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं। हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे के सारे डाउट जो भी आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए ये इस वीडियो को 1-2 बार रिपीटेड मोड में देख लीजिए, जिससे जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5y माइनस 7 आर। ऑप्शन ए 4x, 5y, 7। ऑप्शन बी 4x, 5y, माइनस 7। ऑप्शन सी 4x, माइनस 5y, 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 का ओवरव्यू किया था, जिसमें हमने जाना था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऐड द फॉलोइंग। हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है, तो एक एक करके हम ऐड करेंगे। फर्स्ट वाला है AB माइनस BC, अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन BC माइनस CA और CA माइनस AB। ये जो कॉमा है, ये कॉमा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग कर रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिन्हें हमें ऐड करना है। सबसे पहले AB माइनस BC, ठीक है, प्लस किया BC माइनस CA और CA माइनस AB। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार से किसी नंबर को हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने तीनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, AB, ठीक है। अब AB वाला टर्म देखेंगे कहां पर है, AB यहां पर है, ठीक है, तो माइनस का AB। सेम यानी सेम टर्म को
हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो हमने ए बी और ए बी लिख दिया। अब बी सी, यहाँ पे माइनस का है बी सी और ये पॉजिटिव है बी सी, और सी ए माइनस सी ए और प्लस का सी ए। अब देखो ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। तो यहां पर भी ए बी माइनस ए बी होगा 0। उसके बाद अनदर देखिए, माइनस बी सी और प्लस बी सी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या आता है हमारा? 0। तो हम यहां लिख देंगे 0। लास्ट वाला देखिए, माइनस 2 प्लस 2, सेम यहां पर टर्म है माइनस सी ए और प्लस का सी ए, यानी 0। 0 प्लस 0 यानी 0, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि सेम टर्म को सेम टर्म के साथ ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी नंबर्स के साथ करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड है a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। हमें 3 डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिनका हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन का साइन लगाएंगे। ये हम अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए ये हर एक स्टेप हम कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हम कुछ स्टेप्स को अपने मन में ही करेंगे, जिससे आपका जो आंसर है ज्यादा लेंदी ना हो, ज्यादा आपको एफर्ट ना लगाने पड़े। प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब देखो a माइनस बी प्लस ए बी, ब्रैकेट को हटा रहे हैं अभी हम, b माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो सेम टर्म को हम देखेंगे a। अब a वाला देखिए, केवल a वाला यहां पर। अब देखो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? चलिए हम लिख ही लेते हैं, a माइनस ये प्लस का ये माइनस का कैंसल। ठीक है, अब b वाला देखिए, माइनस बी प्लस का माइनस का 0। अब देखिए c, माइनस का c ये प्लस का c, यानी 0 हो जाएगा। अब आएगा हमारे पास ए बी है प्लस ये बी सी है और प्लस ए सी है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी हमारे पास क्या बचा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी ए बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में एक बात याद रखना, आप मार्क कर लिया कीजिए जिससे मिस्टेक होने का चांस बहुत कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दी में, या हमें एग्जाम में क्या होता है कि टाइम कम बचता है, तो हम जल्दी में ऐसा नहीं करते, जिससे बहुत अधिक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपका जो आंसर है वो गलत आए। तो ये छोटी टिप्स आपको एग्जाम में आपकी इफिशियंसी को 100% कर देंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए थर्ड है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। एडिशन करना है।
2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब देखो इन्हें ऐड करते हैं। सबसे पहले p² q² वाला टर्म देखेंगे कहां पर है। p² q² आप देख सकते हैं ये है p² q²। अब इसमें कांस्टेंट देखेंगे, इसमें 2 है 2p q², इसमें माइनस 3p q²। अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी माइनस p² q²। दोबारा बता रहा हूं, देखो ये 2p q² है, ये माइनस 3p q² है, तो माइनस 3 में से प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का p² q², एक बचेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब pq वाला देखेंगे तो 3pq और ये है 7pq। 3 निगेटिव है और 7 पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4pq। उसके बाद 4 और 5 ये दोनों ही कांस्टेंट हैं तो ऐड हो जाएंगे 9। तो देख सकते हैं ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऐड करने के लिए जरूरी है कि सेम टर्म होनी चाहिए और सेम पावर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर p और q दोनों पर पावर 2 थी, तो इसे हम ऐड करेंगे सेम पावर p² q² के साथ। ठीक है, बस अगर आपको ये करना आ गया तो ये क्वेश्चंस, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके लिए काफी इजी होने वाली है और आप मजे के साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे। अगला फोर्थ है l² प्लस m²। अगला एक्सप्रेशन m² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2l। ऐड करेंगे l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस n² प्लस 2m प्लस 2mn प्लस 2l। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो l² प्लस m² प्लस m² प्लस n², यहां पर n² प्लस n² प्लस 2lm 2mn प्लस 2n। अब देखो l² वाला, एक l² ये है, एक ये है, 1 और 1 2, तो 2l²। m² m², 1 over 1 2, 2m² प्लस n² n², सेम टर्म है, सेम पावर है, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। और इसे हम, ये जो हमने मार्क किया था, इसे हम रिमूव कर देंगे। ये या तो आप ये आंसर यहीं तक रख सकते हैं या हर टर्म में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। l² m² n² lm, उसके बाद mn प्लस n। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा हमने किस प्रकार से ईजीएस वे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन करना सीखा। आई होप आप सबको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x माइनस 5 इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -5 या ऑप्शन सी नन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हमें सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में रहा है, क्वेश्चन में लिखा है, आपको ध्यान से देखना है। कभी कभी क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हमें फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो ए वाला, तो सबसे पहले हम सेकेंड टर्म को लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड टर्म को। ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन में कहा है उसे अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हमने टर्म लिख दिया माइनस, एक ब्रैकेट लगाएंगे और फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, फर्स्ट वाला। हमें क्या, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कहा है। अब देखो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म में, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा 4a। ये माइनस 7ab है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7ab, माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, तो यहां पर आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप भी आपको ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद सेम टर्म को सेम टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। अब देखो ए वाला टर्म, देखो ए वाला टर्म। ठीक है, ये 12a है, ये माइनस 4a है, तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8a। क्लियर। अब b वाला देख लो या ab वाला देख लो। ab वाला तो माइनस का 9ab और प्लस का 7ab। माइनस 9 में से प्लस 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 2ab। अब b वाला देखो 5b माइनस 3b, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा प्लस का 2b, माइनस का 3 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार दोबारा से रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हमने सेकंड एक्सप्रेशन को लिखा, उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमने माइनस का साइन, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस का 7ab माइनस का 3b माइनस का 12। सेम टर्म को सेम टर्म के साथ हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगला वाला देखते हैं, बी वाला। बी वाले में लिखा है सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy
माइनस 2x/- 2zx प्लस 10xyz। यानी हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, बी वाला। तो सबसे पहले सेकेंड टर्म को लिखेंगे जो है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। हमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से सबट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन, और फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3xy प्लस 5yz माइनस का 7zx, ठीक है। अगली स्टेप 5xy 2yz 2zx प्लस 10xyz। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो निगेटिव, और माइनस का साथ मल्टीप्लाई प्लस 7zx, ठीक है। अब सेम टर्म को देखेंगे। सबसे पहले एक्स बाय वाला देखो, एक्स बाय वाला एक्स बाय, ठीक है। ये 5xy है और ये माइनस का 3xy, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2xy, क्लियर। उसके बाद yz वाला देखो, ये माइनस का 2yz और ये भी माइनस का 2yz, तो माइनस का 2 माइनस के 5 ऐड हो जाएगा तो आएगा माइनस का 7yz। अब zx वाला देखो, zx और zx, ये माइनस का 2zx है, ये प्लस का 7zx है, तो -2 में 7 को ऐड करेंगे तो आएगा प्लस का 5zx, और लास्ट में ये टर्म बचा xyz। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जो निकल के आएगा 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। तो देख रहे हो आप कितने सिंपल और आसान क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के अगर आप इसी प्रकार से हमारी वीडियोस को देखेंगे तो पूरा मैथ आपके लिए इजीएस्ट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सी वाला है सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। तो हम सबसे पहले सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q, ठीक है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4p² माइनस 3pq प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बड़ी है तो आपको काफी केयरफुल लिखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कोई टर्म को लिखने में मिस कर देते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन लास्ट में गलत हो जाता है। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर हर एक टर्म को लिखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 3p 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p²q माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस माइनस 5
पी क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10 माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम सेम टर्म को देखेंगे। चलो सबसे पहले 18 कांस्टेंट को ही देखते हैं। 18 प्लस और 10 यानी 28। p वाला टर्म देखो, p वाला कहां पर है, p वाला देखो माइनस का 3p प्लस का 8p। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा प्लस का 5p। q वाला देखो माइनस 11q, माइनस 11q और माइनस का q दोनों ही सेम टर्म में है और दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएगा माइनस का 18q। अगला pq, pq pq ये है देखो 5pq और 3pq, तो 5 और 3 हो गया 8pq। अगला pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर ये है देखो, तो माइनस का 2p स्क्वायर माइनस का 5pq स्क्वायर, तो माइनस का 7pq स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब देखो p स्क्वायर q दोनों ही साथ में है, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का प्लस p स्क्वायर q। अब क्या कोई ऐसी टर्म है जिसे हमने नहीं लिखा, तो उसके लिए हम मार्क देखेंगे। देखो सभी टर्म को हम लिख चुके हैं, तो इस प्रकार से आपको मार्क करना है जिससे आपको पता चले कि हम किस टर्म को लिख चुके हैं और किस टर्म को नहीं लिख पाए। ठीक है, लास्ट में चाहो तो इस मार्क को आप हटा सकते हैं जिससे आपकी लिखावट सुंदर दिखेगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सीखा किस प्रकार से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ 5x स्क्वायर y का पावर q इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।